Good morning, everyone. I hope you are fit and fine. आज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पॉलिटिकल का जो चैप्टर चला हुआ है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, दो ध्रुवीयकरण का अंत। कल हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कंसिक्वेंसीज ऑफ द शॉक थेरेपी। कल हमने पढ़ा था कि कंसिक्वेंसीज ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, फिर पढ़ा हमने कम्युनिस्ट रिजाइम एंड शॉक थेरेपी, और आज पढ़ेंगे कि जो शॉक थेरेपी है उसके क्या क्या परिणाम निकले। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या था? कोई विद्यार्थी कि किसी को आघात पहुंचाकर लाभ उसका हल करना। और शॉक थेरेपी सारे ही जो नए नए स्टेट इंडिपेंडेंट हुए थे उनके डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया था। ये मॉडल शॉक थेरेपी एक मॉडल है क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया कि सबने लोन की ज़रूरत थी अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए, और यह जो प्रोवाइड करवाया ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ने ही करवाया। वर्ल्ड बैंक का आपको पता ही है 1944 में बना था, जो आगे इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि WB क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है और IMF क्या है। इसकी शॉक थेरेपी के परिणाम देखिए। द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumptions। 1990 के अंदर अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। अर्थात 1990 में जो शॉक थेरेपी का मॉडल अपनाया गया था वो जनता को उस आनंद, भी लोगों को एंजॉय मिलेगा, आनंद मिलेगा, उस लोक तक नहीं ले गई जहाँ तक उसने वादा किया था। जनरली इट ब्रोट रन टू द इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द अंटायर रीजन। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे के पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार भी झेलनी पड़े। इन रसिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। कहता इन रसिया रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज, लगभग जो 90%, लगभग जो since the restructuring was the carried out through market force and not by the government directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की ताकत कर रही थी। दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री। इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट कर रही थी, इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी क्या कहा जाता है, गैरेज सेल। दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल। इसको भी अंडरलाइन कर लें। क्वेश्चन पूछा जाता है किसे लार्जेस्ट गैरेज सेल कहा गया है, क्यों कहा जाता है? एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट द थ्रोवे प्राइसेस। क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें
औने पौने दामों पर बेच दिया गया। जैसे क्लास में भी आपको बताया था कि कोई चीज़ 1 करोड़ की थी, उसको 2 लाख रुपए में बेच दिया। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो प्रॉपर्टी थी किसके हाथ में आ गई, निजी प्राइवेटेशन होने लगा, कंपनी अपने अपने में थी, औने पौने दामों में बेच दिया गया। थ्रू दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन ए वाउचर टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीड एंड द मनी। इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को क्या दिए गए, अधिकार पत्र भी दे दिए गए, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र किसके एजेंट होते हैं ना, जो कालाबाजारी करते हैं, उनके हाथों बेच दिए। क्यों? क्योंकि उनको क्या थी, धन की जरूरत थी। द वैल्यू ऑफ द रूबल, इसको भी अंडरलाइन कर लें। जो रूबल क्या है, रसिया की करेंसी का नाम है, रूस की करेंसी का नाम है, क्या है बेटा, रूबल। द वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आनी शुरू हो गई। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन was so high that people lost all their savings। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। इन्फ्लेशन का तो होता है बेटा कम होना, जो जमा पूंजी थी वो भी जाती रही। उसने क्या कहा, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बोर्ड पे लिखा भी था कि वो इतनी तेज हाई होता चला गया, पीपल लॉस्ट एट देयर सेविंग, जो लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी वो भी समाप्त होती गई। The collective farm system disintegrated, leaving people without food security, and Russia started to import food। क्या हुआ, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा भी मौजूद नहीं रही। द रियल जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो वाज इट वाज द 1989। अब क्या कहने लगा कि सन 1999 में जो सकल घरेलू उत्पाद था 1989 की तुलना में कहीं नीचे चला गया, और पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। The withdrawal of government subsidies pushed large section of the people into a poverty। सरकारी रियासतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए, जिसमें द मिडिल क्लासेज वर पुश्ड टू द periphery of society and academic and intellectual manpower disintegrate or the migrated। मिडिल क्लास, जो मध्य वर्ग के लोग थे समाज के, हाशिए पर आ गए, और एकेडमिक वैदिक कामों से जुड़े लोग या तो वो बिखर गए या फिर वो देश छोड़कर चले गए, बाहर चले गए। ये माफिया एमर्ज इन द मोस्ट दिस कंट्री एंड स्टार्टेड द कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। माफिया वर्ग समझते हैं हम, कई बार कहते हैं कि माफिया फिल्मों में सुना है, अर्थात सारी ही प्राइवेट कंपनियां उनके हाथों में आ गई, क्योंकि उन्होंने एजेंट किए। एजेंट भी उन्होंने वैसे लगा लिए कि क्योंकि वो सस्ते दामों पर बेच रहे थे, उन्होंने क्या कहा, खुद ही बोली दे दी और खुद ही उनको खरीद लिया कि एजेंटों के थ्रू सस्ते दामों पर। अपने जब नियंत्रण में ले लिया, प्राइवेटेशन लीड टू न्यू डिसपार्टीज, जो निजीकरण ने इन वस्मताओं को जन्म दिया। पोस्ट सोवियत स्टेट एस्पेक्ट्स के लिए रसिया वर डिवाइडेड। उसने क्या कहा, पूर्व सोवियत संघ में शामिल हो रहे गणराज्य, खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। किसके तीखा विभाजन हो गया, किसके अंदर, बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स के लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट जैसा हो गया। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नाउ ए ग्रेट इकोनॉमिक इनक्वालिटी बिटवीन ए पीपल। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी असमानता हो गई, इनइक्वालिटी हो गई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई, उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन
कहते हैं क्या हुआ, लेकिन जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका जैसा कि उसने सोचा था। The constitution of all these countries were drafted in a hurry, and most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected the parliaments relatively weak. इन सभी देशों के संविधानों में हड़बड़ी तैयार हो गई। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। In Central Asia, the president had great powers. And several then became a very authoritarian. फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप कहता है क्या हुआ कि संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई और मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी। इनमें कुछ सत्तावादी भी हो गए। अगर हम देखें एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड देन एक्सटेंड इट अनदर 10 years। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने आप को इस पद पर बहाल किया और द अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, क्योंकि इसके बाद पद को बहाल किया और इसके बाद समय समय के लिए अगले 10 सालों के लिए भी उनको बढ़ा दिया गया। और क्या किया जब बढ़ा दिया गया, दे अलाउड नो डिसेंट अपोजिशन। अधिकतर देशों के अंदर जुडिशियली culture and independence to the judiciary was yet to be established in most of these countries. अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विस्थापित करने का काम करना अभी बाकी था। Most of these economics, especially Russia, started reviving in 2010 years after their independence. रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था सन 2000 में अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। द रीजन फॉर द रिवाइवल फॉर मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण क्या था? ऑयल, खनिज मिनरल्स, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करना था। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान तेल और गैस के बड़े बड़े उत्पादक देश थे। Other countries have gained because the oil pipeline that cross their territories for which they get rent। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल पाइपलाइन गुजारने का कई कारण फायदा हुआ। Some amount of manufacturing has restarted। इसी एवज में उनको किराया भी मिलता था। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर से शुरू किया गया। जैसा कि आपने अब चित्र देखा है, इसमें देखते हैं जैसे कि ये बिल्डिंग दिखाई गई, आप देख पा रहे होंगे सभी स्क्रीन पर। इसने क्या लिखा है देखते हैं इसके बारे में। आप चित्र देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग दिखाई जाती है कि and other financial institutions want a banker put। क्या बताया जाता है कि रूस में कुल 1500 बैंक अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें लगभग आधे शोक थेरेपी के परिणाम स्वरूप बैंकरप्ट हो गए, बैंक काट के दिवालिया हो गए। दिस इमेज इज दैट ऑफ इनकम बैंक
रसिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक दैट वेंट ए बैंकरप्ट इन 1998। कहते हैं कि यह चित्र ऐसे ही एक बैंक इनकॉम का है। रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इनकॉम के भी दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 एज ए रिजल्ट ऑफ मनी लगभग 10,000 जो कंपनियां थी और शेयरधारक की जमा पूंजी भी वो भी क्या हो गई थी, डूब गई थी। आपने ये शॉक थेरेपी के परिणाम पढ़े हैं। इसके साथ में एक चित्र दिखाया गया था, एक कार्टून दिखाया गया है। इस कार्टून में क्या कहा जाता है, अब देखिए।